हम अब कहाँ जाएंगे? हम किस स्कूल में जाएंगे? हम किस स्कूल में आखिर जाएंगे? हम 2 किलोमीटर दूर हम नहीं जा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल हमारे लिए है, हमारा प्राइमरी स्कूल मत बंद किया जाए। आप तो भावुक हो गए। भावुक नहीं, ये मैं केवल अपनी आने वाली जनरेशन को मैं बचा रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को मैं बचा रहा हूँ। बाकी मुझे किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे बाबा जी, मेरा पूरा परिवार भाजपा ही है। आज लोग सवाल उठाते हैं कि तुम भाजपा का विरोध कर रहे हो। मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मेरा नाम है दिव्यांश कसौधन। स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक बोर्ड लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इनका नाम सबसे पहले हम बता दें, इनका नाम शुभम संघर्ष है। संघर्ष इसलिए क्योंकि ये स्कूलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन स्कूलों का योगी सरकार अब समायोजित करने वाली है। इनके बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्राइमरी सरकारी स्कूलों को सुधारने के बजाय उन्हें बंद कर रही है। क्या ऐसे शिक्षा के हालात सुधरेंगे? 6 साल का बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा स्कूल? ये अन्याय नहीं तो क्या है? लास्ट में आप देख रहे होंगे नाम लिखा है शुभम संघर्ष करके। इनका चेहरा देखिए। ये यात्रा पर निकले हैं और जब हमने अभी ऑफ कैमरा बात की तो इन्होंने बताया कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे और बिना खाए पिए यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मुंह से परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम संघर्ष है और मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तहसील मनकापुर, ग्राम सभा अमगटी। ये क्या आपके नाम के पीछे संघर्ष लगा हुआ है? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, अपनी आने वाली जनरेशन को मैं बचा रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को मैं बचा रहा हूँ। क्यों बचा रहे हैं? क्या है इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। पहली बात, मर्ज के नाम पर ये सरकार बेवकूफ बना रही है। सरकार की मंशा है कि प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया जाए क्योंकि बच्चे वहाँ कम पढ़ रहे हैं, वहाँ नामांकन कम है। अब मेरा सवाल ये है कि नामांकन कम क्यों है, पहले इस पर विचार किया जाए, ना कि हम स्कूल बंद कर दें। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, 95% बच्चे आज भी जमीन पर बैठते हैं। 95% स्कूलों में आज बिजली की व्यवस्था नहीं है। डिजिटल की हम बात करते हैं, आज भी किसी स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। और आप कह रहे हैं कि नामांकन कम है। एक प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से लेकर 5 तक चलता है, सभी का पाठ्यक्रम क्या है? अलग अलग है, किसी का पाठ्यक्रम सेम नहीं है। अध्यापक कितने हैं? 1-2। अब आप मुझे बताइए, एक अकेला अध्यापक या 2 अध्यापक पहले किसी को मतलब कक्षा 1 वाले को पढ़ाए कि कक्षा 2 वाले को पढ़ाए, फिर कक्षा 3 वाले को पढ़ाए, फिर कक्षा 4 वाले को पढ़ाए। और वही शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी में जाए, वही शिक्षक पोलियो अभियान में भी जाए, वही शिक्षक मिड डे मील का राशन लाए। और वही शिक्षक जब किसी कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगता है ना, तो हमारा समाज क्या करता है? फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है कि यह है असली शिक्षक की तस्वीर। लेकिन उसके पीछे किसी ने उसकी दर्द जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे का दर्द क्या है। एक छोटा सा भी सरकारी विभाग है, छोटा सा भी कार्यालय है, वहाँ बाबू की व्यवस्था है, वहाँ चपरासी की व्यवस्था है। पानी लाने वाले अलग चपरासी, रजिस्टर लाने वाला अलग, पोछा लगाने वाला अलग। प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में देश को आजाद हुए 78 साल हो गया, लेकिन आज भी एक चपरासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज तक एक बाबू की नियुक्ति नहीं हो पाई। तो क्या आप स्कूलों को मर्ज कर देंगे? पहले स्कूलों के हालात को सुधारिए ना। और यही काम पंजाब हरियाणा में भी हुआ था। 300 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। 20,000 शिक्षकों की पोस्ट हटा दी गई। आज भी 38,000 पोस्ट खाली है, आप गूगल कर लीजिए। असम में क्या हुआ था? 24 स्कूलों को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां के बच्चे बोर्ड में फेल हो गए थे। तो क्या बच्चों के हार पे हम स्कूल बंद कर देंगे? लोग कहते हैं कि सरकारी अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूं ना कि एक सरकारी अध्यापक, एक प्राइमरी का अध्यापक जो है ना, वो आपके बच्चों को डीएम एसडीएम बनाने की काबिलियत रखता है। लेकिन पहले उसको आप फ्री तो करिए, उसको सुविधाएं तो दीजिए। केंद्रीय स्कूल आप देख रहे हैं, वो भी तो सरकारी है, केंद्र सरकार से अटैच है, सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है। लोग 50-50 हजार रुपए लेके खड़े हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो क्या राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों को नहीं सुधार सकती है? 3-4 रूम को व्यवस्थित ढंग से नहीं बना सकती है? बरसात का मौसम है, आज भी जाएंगे तो प्राइमरी स्कूल के फील्ड के सामने आज भी पानी भरा हुआ है। गरीबों की बात करते हैं, गरीब कहाँ जाएगा बेचारा? आप कहते हो स्कूलों को हम मर्ज कर देंगे, तो 6 साल का अगर कोई लड़का है और कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है भाई साहब, तो वो 2-3 किलोमीटर पैदल कैसे चल कर जाएगा? मेरा केवल यही सवाल कोई
मुझे यही जवाब चाहिए। नहीं नहीं, आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार कह रही है समायोजित कर रही है। समायोजित के नाम पे वो केवल बेवकूफ बना रही है। और मैं कह रहा हूं, मैं डंके के चोट पे कहा हूं कि जो भी मैंने कहा है वो सत्य साबित हुआ है। आज ये प्राथमिक स्कूल बंद कर रहे हैं मर्ज के नाम पर, कल को ये आंगनबाड़ी भी बंद करेंगे, कल को ये जूनियर हाई स्कूल भी बंद कर देंगे। और ये हमारी जो व्यवस्था है ना भैया, ये पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। वो अपने अनुसार हमको नचाएंगे, और जब गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे ना बाबू, तो वो केवल एक ही रास्ता अपनाएंगे, अपराध, और अपराध हमें गुलामी की तरफ लेकर जाएगा। तो ये यात्रा जो है ये हमारी यात्रा है अखंड उत्तर प्रदेश। जब तक हमारे प्राणों में जान है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये देखिए, अभी 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा। यार एक बात दिल से सोचिए, फंडामेंटल राइट में हमारे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है कि हर बच्चे को उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। अरे स्कूल में चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, उनको पढ़ाने दीजिए ना। एक संस्था बनी बनाई बिल्डिंग आप उसको बंद करने जा रहे हो। कल तुम कहोगे हॉस्पिटल में मरीज नहीं अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल बंद कर दो। थाने में अपराधी नहीं आते हैं, थाना बंद कर दो। पोस्ट ऑफिस बंद कर दो। तो क्या किसी संस्था को बंद करने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? आप मुझे ये बताइए, कंपोजिट शराब के ठेके पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की नदियां बह रही हैं यार। पहले देसी अलग मिलता था, विदेशी अलग मिलता था, अंग्रेजी अलग मिलता था। आज क्या है, देसी बियर अंग्रेजी सब एक ही जगह मिल रही है। और किस जगह मिल रही है आप मुझे बताइए, किस जगह मिल रही है? भरे चौराहे पे, भरे मार्केट में। मैं डंके के चोट पर कहता हूं, आप पूरे गोंडा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कर लीजिए ना। जिस तरह इन्होंने प्रसाद की तरह लाइसेंस बांटे हैं ना, ये समाज को एकदम अपराध के रास्ते पे लेके जाने का काम कर रही है। और अपराध की अगर शुरुआत होती है ना, तो वो शराब के ठेके से शुरुआत होती है। अपराध की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं जी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। वही अपना रहे हैं। हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, जहां वो अच्छा काम कर रही है मैं तारीफ कर रहा हूं। अभी योगा दिवस मनाया गया, हमने कहा कि मोदी जी की देन है कि विश्व स्तर पे आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन अब उसके बदले हमको दबाओगे थोड़े ना, आप उसको उपलब्धि थोड़े ना बताओगे। हम आपको चुनते हैं ना, ये लोकतंत्र है। हम आपको चुनते हैं अपने अच्छे के लिए। आप आते हो माइक पे खड़े हो तो मैंने ये कर दिया, गरीबों के लिए क्या किया? क्या ऐसे ही गरीबों की लड़ाई आप लड़ोगे? भाई साहब, जो गरीब, मान लीजिए मैं संपन्न हूँ, मैं अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो आदमी गरीब है, जो 300 रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी करता है, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूलों में कैसे पढ़ाएगा यार? योगी सरकार तो सबको रोजगार दे रही है, राशन दे रही है, आप गरीबी की बात कर रहे हैं। राशन नहीं दे रही, ये एक प्रकार का शोषण है। देखिए हमारा देश क्यों गुलाम रहा 200 वर्षों तक, ये भी फैक्ट सुन लीजिए। 95% हिंदुस्तानियों ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, 5% लोगों ने नहीं सपोर्ट किया था। 5% में थे कौन? भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब। इन लोगों के पास धन वैभव की संपत्ति मतलब कमी नहीं थी। अगर ये 5% ये सोच लेते कि भैया जब ये 95 नहीं बोलने जा रहे हैं तो हम 5% क्यों बोलने जाएं, लेकिन उन्हें इस चीज को पता था कि अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली स्थिति हमारी बहुत भयावह हो जाएगी। और शायद वो 5% अगर आवाज ना उठाते ना, तो हम आज 10-12 लोग यहाँ खड़े ना होते, देश की स्थिति कुछ और होती, देश का इतिहास कुछ और होता आज। लेकिन उन 5% लोगों ने समझा कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना जरूरी है। जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को राशन दे रही है, लोग खा रहे हैं। अंग्रेज सरकार भी तो यही करती थी, 95% लोगों को राशन देती थी कि नहीं देती थी? सबको देती थी ना, नौकरियां तक भी देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां थी, इसीलिए लोगों ने आवाज उठाया। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भैया मैं प्राइमरी स्कूलों को बचाने में, और मुझे रुलाई भी आती है, क्योंकि जब मेरे गांव के बच्चे आते हैं ना, या मेरे गांव के बच्चे नहीं, बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि सर या चाचा या काका, हम अब कहाँ जाएंगे, हम किस स्कूल में जाएंगे, हम किस स्कूल में आखिर जाएंगे? हम 2 किलोमीटर दूर हम नहीं जा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल हमारे लिए है, हमारा प्राइमरी स्कूल मत बंद किया जाए।
आप तो भावुक हो गए। भावुक नहीं, ये मैं केवल अपनी आने वाली जनरेशन को मैं बचा रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को मैं बचा रहा हूँ। बाकी मुझे किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे बाबा जी, मेरा पूरा परिवार भाजपा ही है। आज लोग सवाल उठाते हैं कि तुम भाजपा का विरोध कर रहे हो। मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ कि आखिर हमारे सिस्टम में ऐसा क्यों हो रहा है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे या शिक्षा को, प्राइमरी स्कूल को बंद करके? आप उसमें विचार करिए ना, आप उसमें कोई आप नीति बनाइए ना। क्या नामांकन कम हो रहा है तो क्यों नामांकन कम हो रहा है? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, चारों तरफ से बाउंड्री बनी है, 3-4 कमरे भी बने हुए हैं, 1000-1200 की हमारी गांव की आबादी है। आज भी फील्ड में पानी भरा हुआ है। कौन सा गांव बताया आपने? हमारा गांव है अमगटी ग्राम सभा में रमेश भगवान प्रसाद। और ये सरकार इस गांव का हमारे स्कूल बंद कर रही है। वहाँ के अध्यापकों से जब हम मिले, हमारे एक अध्यापक हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी और हमारे एक अध्यापक हैं प्रमोद पाड़े जी। प्रमोद पाड़े जी जो आज लोग कहते हैं ना कि प्राइमरी के शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं, हमारे प्रमोद पाड़े साहब ना वो घर से बच्चों को उठा कर लेकर आते थे, लेकिन उनका संयोग दुर्भाग्यवश उनका ट्रांसफर हो गया रायबरेली, ठीक है। घर से बच्चों को उठा कर लेके आते थे। तो आप स्कूलों को सुधारिए ना, तब तो बच्चे आएंगे। ये यात्रा कब से शुरू की है आपने? ये यात्रा हमारा 3-4 दिन से चल रहा है। समय मुझे नहीं याद है कि ये यात्रा कब से हमारी चल रही है। कहाँ तक जाएंगे? ये अखंड उत्तर प्रदेश का हमारा पैदल जन आंदोलन है। इसके लिए हमें चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे गांव के स्कूलों की तरफ हाथ लगाया गया तो मैं आत्मदाह कर दूंगा। हमारे गांव के स्कूलों को अगर हाथ लगाया गया, हमारे गांव के स्कूलों को मर्ज किया गया, क्योंकि हमारे गांव के जितने भी प्राइमरी, मिडिल, जूनियर, राजकीय हैं, सब 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। हमारे गांव का गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है। कुछ खाया पिया आपने? नहीं, हम खाते नहीं, हम तो पानी पी लेते हैं। कैसे चलेंगे मतलब? नहीं, तो सामर्थ्य होना चाहिए ना। तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। हमारे साथ जुड़े, जो हमारे बच्चे हैं, मेरे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है। आज तक आपने चेहरा नहीं देखा होगा। हाँ, फेसबुक पे कभी वीडियो वगैरह हमारी आपने देखी होगी। कभी शिक्षा के मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ, तो कभी मैं शराब के मुद्दे को लेके मैं बोल रहा हूँ। तो यानी लोगों को भी आपका सहयोग करना चाहिए। हम लोगों का अब जिसे हमारा मानना ये है, हम लोग, क्योंकि 80% लोगों को अभी नहीं पता है। भैया साहब मिले, कई लोग अभी मिले, बोले यार ये बात तो हमें पता ही नहीं चली। लेकिन जब हमने इन लोगों को अध्यादेश दिखाया कि ये देखिए नामांकन कम होने की वजह से विद्यालय बंद होने जा रहा है, तब इन लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चे जो कॉन्वेंट में नहीं जा सकते हैं। गरीब देश की भविष्य की अगर शुरुआत होती है ना भैया, तो प्राइमरी स्कूल में होती है। उसी भविष्य को तुम मार रहे हो यार। बिल्कुल। तो आपने देखा, ये शुभम संघर्ष है। इनके नाम के पीछे संघर्ष लगाने का अर्थ ये हुआ कि ये जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस आम आदमी के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसका पिता धूप में अपने बच्चे का पेट पालने के लिए कमाने जाता है, 200-300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता है, और माँ भीषण गर्मी में रोटी बनाती हैं, तब जाके कहीं एक परिवार पलता है। योगी सरकार अभी हाल ही में 5,000, करीब 5,000 पूरे प्रदेश में 5,000 विद्यालयों को मर्ज करने की यानी समायोजित करने की तैयारी कर रही है। उसी के खिलाफ ये जो है पूरे अखंड उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं। ये गोंडा जिले के मनकापुर के एक गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने जैसा बताया कि अगर इनके गांव में सरकार द्वारा, किसी भी अधिकारी द्वारा स्कूलों को मर्ज या समायोजित करने की कोशिश की गई तो ये आत्मदाह कर लेंगे। इनके चेहरे पर ये आंसू स्पष्ट ये बता रहा है कि कितनी पीड़ा में है ये उन बच्चों को लेकर जो इनसे पूछते होंगे कि चाचा या अंकल या सर, अब योगी बाबा तो स्कूल बंद करने की तैयारी में है। ये दुख इनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। बगल में पीयूष पांडे, जिनको पीयूष कटाहा घाट के भी नाम से लोग जानते हैं, ये भी साथ में हैं। इनकी भी राय ले लें कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इनके सहयोग में है, क्या कुछ आपकी राय है? पहली बात ये है, मेरे मन एक सहयोग में सभी रहे जो नंगे पैर 4-5 दिन से चलत है और वह लोगन के लिए, अपने लिए नहीं, तो इनके सहयोग में तो सबका आवश्यक, खास तौर से युवा लोगन का। अब बताओ, प्राइमरी में अगर बंद होएगा तो जैसे गांव देहात में गरीब लोग हैं, उनका लड़कियां कहाँ पढ़ी हैं?
उनके पास 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह आई है कि वह बाजार में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए हैं जहाँ 50,000 रुपया खाली एडमिशन फीस है। तो उनके लिए प्राइमरी ही सबसे अच्छा स्कूल है। या तो का नाम है यही में रुई कि फिर गांव देहात के लड़के जो हैं वहाँ लोहे लंगड़ भी नहीं है दिल्ली बम्बई में जाकर। तो प्राइमरी स्कूल हमारा मानना है कि ना बंद करे चाहिए। ऐसे प्राइमरी से कम स्तर वाले भी मतलब अपने लड़के का वहाँ पढ़ा सकते हैं जगह आय के कम है। तो प्राइमरी के भैया हम तो फुल साथ हैं। कहे थे प्राइमरी हमारे मातारी टीचर रही तो हम तो फुल इनके साथ हैं। और बाकी जितना गोंडा कमरे क्रिएटर हैं अनमोल पांडे से लड़का है जितना लोग हैं सबका इनका साथ कराए सबके इनके सहयोग करे। नंगे पैर चल रहे हैं ये, नंगे पैर चलिए तो हम लोग चला जाइए तो हम पाछे थोड़ा है। साथ में है ये काम में तो हम सदैव साथ हैं। साथ में है। हाँ साथ हैं हम। ये देख लीजिए ये टीम खड़ी हुई है, पीयूष पांडे की टीम है। सबसे पहले चेहरा देख लीजिए भैया, साथ में है सब लोग साथ में। ये शुभम को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। ये वही लोग हैं जो इनका साथ देंगे और जो योगी सरकार स्कूलों को समायोजित करने की तैयारी में है। पहली बात उनके 1 लाख रुपया तनख्वाह गाँव में नहीं लगे ना आई है। जैसे जो मजदूरी करत है यूपी बिहार देश चलावत है तो वैसे बेचारे का नाम है हुआ कमाए तो हुआ खाए किरावा दिए कमरा का। तो फिर अपने लड़का के एडमिशन शहर के स्कूल में कहाँ कराए पाए जो अपना वीआईपी स्कूल है 1,50,000 रुपया फीस ही। तो प्राइमरी में ही हुए पढ़ाए पाए तो प्राइमरी में शिक्षा भी मिलती है। अब पहले वाला जमाना गवा की ऊँट बीनत रही। अब पढ़ाई होती है। अब तो नए नए टीचर जब जाते हैं सब पढ़ावत हैं। तो प्राइमरी स्कूल तो कतई ना बंद हो चाहिए। तो बेरोजगारी वैसे चरम पर है और हो जाए। तो आपने पीयूष पांडे जिनको कटाघाट भी कहते हैं, पीयूष पांडे कटाघाट की राय भी सुनी और शुभम संघर्ष के साथ ये है। मैं और कहना चाहूंगा जी कि आज सरकार जो है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज सरकार प्राथमिक स्कूल बंद करने जा रही है। आज स्कूल बंद कर देगी मुझे पता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि ये शिक्षकों को भी हटा देंगे। कहेंगे हमें इतनी शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों रखें। और सरकार की यही मंशा है, गरीब दबे कुचले को ये उठना नहीं चाहती है कि ये ना उठे और ये सिस्टम से सवाल ना पूछे। सरकार की साफ यही मंशा है भैया। क्या निवेदन करेंगे अभी? मैं निवेदन यही करता हूँ, ये मेरे कोई गांव के स्कूल का सवाल नहीं है। मैं ना तो गवर्नमेंट टीचर हूँ और ना तो मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट टीचर है और ना तो मेरे माँ बाप गवर्नमेंट टीचर थे कभी। मैं केवल यही सरकार से निवेदन करता हूँ कि किसी भी स्कूल को मर्ज ना किया जाए बल्कि उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए, स्कूल को इम्प्रूवमेंट किया जाए। लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था करवाएं, बेंच की व्यवस्था करवाएं, ठीक है, कंप्यूटर की व्यवस्था करवाएं। इन सब सारी चीज़ों से तब जाके नामांकन बढ़ेगा। और सबसे खास बात, शिक्षक के कंधे का बोझ कम किया जाए। यार एक छोटा सा भी कार्यालय है, वहाँ भी चपरासी बाबू सब हैं। बस मेरी यही विनती है कि प्राइमरी स्कूलों को बंद ना किया जाए, केवल उनको व्यवस्थित ढंग से इम्प्रूवमेंट किया जाए। यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा जब तक हमारी प्राण चलती है, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक यात्रा हमारी चलती रहेगी।